करियर पाथ पर निर्णय लेना आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए सबसे इम्पोर्टेंट चॉइसेस में से एक हो सकता है। एक ऐसा करियर जिसमें आप न केवल सक्सेसफुल होते हैं बल्कि आनंद भी उठाते हैं और आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या हम निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों का पता लगाते हैं? एक सवाल जो कई लोगों द्वारा अनदेखा किया जाता है, जो एक नए करियर शुरू करने की तलाश में हैं या पहली बार नौकरी के बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, यह है कि वे एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या नहीं। वास्तव में अधिकांश लोग दोनों के बीच के अंतर से संघर्ष करते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल रोजगार को उस विकल्प के रूप में देखा है जो उनके सामने उपलब्ध था। हमें अक्सर एक महान नौकरी खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और हम में से कई बिजनेस ओनर बनकर अपना खुद का रोजगार बनाने के बारे में नहीं सोचते। जॉब और बिजनेस मेंटालिटी के बीच के अंतर को समझना इम्पोर्टेंट है। कौन सा ऑप्शन आपके लिए एक इंडिविजुअल के रूप में बेहतर काम करेगा? एक एम्प्लॉय या बिजनेस ओनर होना आपके खुद की पर्सनालिटी और गोल्स के अनुरूप हो सकता है। एक एंटरप्रेन्योर की तकनीकी परिभाषा है जो एंटरप्राइज चलाता है या बिजनेस करता है। वो या तो एक नया वेंचर शुरू करता है या रीस्ट्रक्चर करने के इरादे से मौजूदा किसी वेंचर को लेता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में एंटरप्रेन्योरशिप सबसे अधिक दिखाई देती है। एम्प्लॉयमेंट दो पक्षों के बीच एक रिश्ता है। आमतौर पर ये एक एम्प्लॉयर और दूसरा एम्प्लॉय होने के नाते एक कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए लेबर और एक्सपर्टीज का योगदान देता है और आमतौर पर स्पेसिफिक ड्यूटीज के लिए काम पर रखा जाता है। इस मामले में एम्प्लॉय को अपने टाइम और अर्निंग्स पर कम फ्रीडम रहती है, क्योंकि यह एम्प्लॉयर और उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसके साथ वे काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सेल्फ एम्प्लॉयड होने का अर्थ है वर्कलोड और वर्किंग आवर्स तय करने में अधिक फ्रीडम, साथ ही काम कैसे किया जाता है इस संदर्भ में सुपरविजन भी कम होना। यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर या एक इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहे हैं तो आपके पास डिसीजन लेने का अवसर है कि आप किस ग्राहक को लेना चाहते हैं। एक एम्प्लॉय होने या एक एंटरप्रेन्योर होने के अपने फायदे और नुकसान हैं। एंटरप्रेन्योर्स को अक्सर हैप्पी, फ्री और एक रिस्क टेकर के रूप में देखा जाता है, जिनके पास अपने समय और इनकम को नियंत्रित करने के बेनिफिट होते हैं। उनके पास अक्सर पोटेंशियल कमाई नहीं होती और वे बिजनेस स्किल्स का उपयोग करके अलग अलग बिजनेस में कूद सकते हैं, जो अंततः उनकी सक्सेस और एक्सपीरियंस को जोड़ते हैं। हालांकि रियलिटी में कई एंटरप्रेन्योर्स असफल हो जाते हैं। उनके पास गारंटीड इनकम और काम उपलब्ध नहीं रहता, जिसका आनंद कॉन्ट्रैक्टेड एम्प्लॉइज नहीं ले सकते। दुर्भाग्य से उनके पास अक्सर भरोसा करने और निर्भर रहने के लिए कॉलीग्स की टीम नहीं होती। हर महीने के अंत में कैश देने के लिए एक पेचेक नहीं होता, एक कंपनी की कार और मेडिकल इंश्योरेंस और वर्षों की सेवा के बदले एक ही कंपनी के भीतर करियर प्रोग्रेशन का मौका भी नहीं मिलता। हालांकि ऐसे लोग जो नए आविष्कारों और पागल विचारों के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं, उनमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस की बड़ी ही उम्दा झलक देखने को मिलती है। ट्रेनिंग्स विकी और टीम ऋत्विक पांडे आज आपके लिए लेकर आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज का टीजर बेहतर कौन। इसमें हम चर्चा करेंगे एंटरप्रेन्योर्स और एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स के आधार पर, जिससे आज की युवा पीढ़ी को करियर पाथ चूज करने में मदद मिल सके। पर उससे पहले हमें लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट करने से हमें बेहतर वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं एम्प्लॉयज़ से। एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़। पहला एडवांटेज, लीव बेनिफिट्स। एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ लीव्स हर समय उपलब्ध होती हैं, जिसका आनंद एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। ये लीव्स एम्प्लॉयज़ अपने व्यक्तिगत संबंधों, शौक, व्यायाम या बस आराम करने के लिए भी ले सकते हैं। लीव पीरियड्स एम्प्लॉयज़ को वास्तव में अपने जीवन का जायजा लेने के लिए और खुद को ताज़ा करने का मौका दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब वे काम पर लौटते हैं तो उनके पास एक नए जोश और सेटिस्फैक्शन के साथ काम पूरा करने के लिए अधिक फोकस और एनर्जी होती है। दूसरा एडवांटेज है गारंटीड इनकम। जाहिर है एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा लाभ इनकम की गारंटी है। वीकली या मंथली बेसिस पर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की गई सैलरी का अर्थ है एम्प्लॉय और उनके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनकी सर्विसेज के लिए पे करते हैं।
इस सैलरी में अक्सर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स शामिल होते हैं, जिनमें टैक्सेस, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड्स और कंपनी शेयर शामिल हो सकते हैं। कभी कभी एम्प्लॉयज़ का परिवार भी हेल्थ प्लान में कवर हो जाता है। रिटायरमेंट की एज के बाद भी एम्प्लॉय को प्राइवेट या स्टेट इनकम प्राप्त करना जारी रह सकता है, जिससे वे और उनके परिवार अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए सुरक्षित रहते हैं। तीसरा बेनिफिट होता है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। एम्प्लॉय अक्सर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स पर सहमत होते हैं, जो उनके और उन्हें एम्प्लॉय करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट में गारंटी और आउटलाइन किया जाता है। ओवर टाइम एम्प्लॉय के डिस्क्रिप्शन पर लिया जाता है और कंपल्सरी नहीं होता। चौथा एडवांटेज या बेनिफिट, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट में आपको अक्सर एक पर्टिकुलर रोल सौंपा जाता है और केवल उन कार्यों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है जो उस प्रोफाइल से सीधा संबंधित हो। आपको कंपनी के अन्य लोगों के साथ कैसा प्रदर्शन करना है, इस बारे में इंटरफेयर करने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तभी आपका भुगतान प्राप्त करेंगे आप जब आप अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल के लिए एक्सपेक्टेड और आउटलाइन सभी कार्यों को पूरा कर लेते हैं। आपको संभवतः आपकी प्रोफाइल के लिए समय समय पर अप्रेजल दिया जाएगा और इससे आपकी प्रमोशन की संभावना और आपके प्रोफेशन के भीतर आपकी सक्सेस की दर भी इफेक्ट होती है। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर होने के एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज, ग्रोथ इन करियर। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आपके पास अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता होती है। आपके पास इंटरफेयर करने या डिसीजन लेने के लिए कोई बॉस नहीं होगा। आपका जीवन आपका अपना होता है और आपके द्वारा लिए जाने वाले रिस्क्स का शेप एंड साइज आपकी पसंद पर निर्भर करता है। एंटरप्रेन्योर्स के पास अपने चुने हुए बिजनेस एरिया पर शासन करने का अवसर होता है। जाहिर है, ये उनके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केट डिमांड के साथ साथ ड्राइव और डिटर्मिनेशन की लिमिट से तय किया जाता है। दूसरा एडवांटेज, इंडिपेंडेंस। कोई बॉस नहीं होने के साथ एंटरप्रेन्योर्स अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। वे जब चाहें और जहां से चाहें काम कर सकते हैं। वे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करने में सक्षम होंगे और अन्य लोगों को पैसा बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं। हालांकि उन्हें नेचुरल लीडर होने और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ स्टैंडर्ड स्थापित करने की आवश्यकता होती है। जितना अधिक वे आउटसोर्स कर सकते हैं, उतना आसान उनका जीवन बन सकता है। तीसरा एडवांटेज होता है फ्लेक्सिबल आवर्स। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे काम के घंटे चुनते हैं जो उनके लिए सूटेबल हो। कुछ एंटरप्रेन्योर्स एक हफ्ते में 80 घंटे का काम करते हैं, तो अन्य लोगों के पास काम के टाइम पे आराम करने वाले मिलेंगे। एक एंटरप्रेन्योर के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ एक सैलरीड एम्प्लॉय की तुलना में बहुत अधिक होता है। वे अपनी कंपनी का बड़ा शेयर लेते हैं और अक्सर व्यापार लाभ का एक बड़ा हिस्सा भी रखते हैं। वे अपने प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड के आधार पर जितना चाहें उतना कमाने की क्षमता रखते हैं। अगला एडवांटेज है चेंज एंड एक्सप्लोरेशन। यदि कोई एंटरप्रेन्योर एक्सपेंशन या रीट्रेनिंग द्वारा अधिक पैसा कमाने का नया अवसर देखता है, तो उसके पास ऐसा करने का विकल्प रहता है। एंटरप्रेन्योर अक्सर नेटवर्किंग करते हैं, नए बिजनेस कॉन्टैक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि वे अपने भाग्य के निर्माता हैं और हमेशा नए क्षितिज को छू सकते हैं। इसके आगे की चर्चा यानी कि डीमेरिट्स के लिए अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।